भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2015 से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य मुंबई और अहमदाबाद के बीच उच्च गति वाली रेल सेवा स्थापित करना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के मार्ग में कई अड़चनें आ चुकी हैं और हाल ही में एक नई मुसीबत ने इस प्रोजेक्ट की प्रगति को प्रभावित किया है। यह परेशानी इतनी गंभीर है कि इसे रेगिस्तान से पानी निकालने जितना कठिन माना जा सकता है। इस समय यह सवाल उठ रहा है कि क्या जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन के मामले में धोखा दिया है या फिर वह अब बुलेट ट्रेन भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट का सपना भारत में पहले 2015 में देखा गया था। उस समय यह तय किया गया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच एक अत्याधुनिक हाई स्पीड ट्रेन सेवा स्थापित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत के रेलवे मंत्रालय और कई भारतीय कंपनियों ने जापान की बुलेट ट्रेन निर्माता कंपनियों जैसे हिताची और कावासाकी के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया। जापान ने न केवल इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी सहायता देने की बात की, बल्कि 1,08,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत को बुलेट ट्रेन की पेशकश की। इसका उद्देश्य था कि ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी, जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी 508 किलोमीटर केवल 3 घंटे में तय की जा सके। साल 2022 में यह प्रोजेक्ट पूरा होने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इस योजना में बड़ी देरी कर दी। इसके बावजूद भारत ने प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा और 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा। बुलेट ट्रेन के लिए आवश्यक अधिकतर बुनियादी संरचना जैसे ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब यह हाई स्पीड कॉरिडोर पूरा होने के करीब है। फिर भी यह आशंका जताई जा रही है कि जापान ने प्रोजेक्ट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता में डील दी है। मूल योजना के तहत जापान ने बुलेट ट्रेनों को भारत में भेजने के लिए अपनी तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का वादा किया था, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि जापान बुलेट ट्रेन की आपूर्ति और तकनीकी सहायता देने में अब पिछड़ रहा है। सितंबर 2024 में भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जापान गए थे, लेकिन वहां जाकर भी बुलेट ट्रेन को लेकर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। जापान की कंपनियों का कहना है कि अगर भारत को बुलेट ट्रेन चाहिए तो इसमें और अधिक समय लग सकता है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की डिलीवरी में देरी से भारत का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और भी पीछे खिसक सकता है। अब भारत ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि क्या जापान से बुलेट ट्रेन प्राप्त करने में जितनी देरी हो रही है, क्या उससे अधिक प्रभावी और तेज विकल्प यूरोपीय देशों से मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने यूरोपीय सप्लायर्स की तरफ रुख किया है, जो बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में दक्ष हैं। अगर बुलेट ट्रेन यूरोपीय देशों से खरीदी जाती है तो जापान के सप्लायर्स को नुकसान हो सकता है। हालांकि जापान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह भारत को बुलेट ट्रेन नहीं देगा, बल्कि उसने हाल ही में यह सुनिश्चित किया कि वह भारत को बुलेट ट्रेन, सिग्नल सिस्टम और तकनीकी सहायता देगा। भारत के रेलवे मंत्रालय का कहना है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो समझौते हुए थे, वे अब कुछ समय के लिए स्थगित हो सकते हैं। जापान ने जो वादा किया था, उसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और अब भारत ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने की योजना बनाई है। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए अब यूरोपीय देशों से मदद की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने जापान से संबंधों को खत्म कर दिया है, बल्कि यह संकेत है कि भारत ने अपनी जरूरतों के अनुसार विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत के लिए तेज और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली अब अधिक आवश्यक हो गई है, खासकर जब से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक मंच पर भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। व्यावसायिक गतिविधियां, व्यापारिक मीटिंग्स और व्यक्तिगत यात्रा के लिए उच्च गति वाली परिवहन सेवा की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इस संदर्भ में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, जो न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। भारत के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक बड़ी योजना है,
लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी और समस्याएं सामने आई हैं। जापान से बुलेट ट्रेन की आपूर्ति में जो अड़चनें आ रही हैं, वे भारत के लिए एक चिंता का कारण बन गई हैं। हालांकि भारत ने अब यूरोपीय देशों से विकल्प तलाशने की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन इस मुद्दे का समाधान दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जापान के साथ और अन्य देशों के साथ भारत की साझेदारी का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इन समस्याओं को कैसे हल करता है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा कर पाता है या नहीं। क्या आपको लगता है कि भारत को यूरोपीय देशों से बुलेट ट्रेन के लिए सहयोग प्राप्त करना चाहिए या फिर जापान से ही समझौते पर जोर देना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।